NA75 डस्का से 36 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज सबसे पहले न्यूज पर 360 में से 36 पोलिंग स्टेशन के नताज आप तक पहुंचा रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 7,652 वोट के साथ आगे हैं। PTI के उम्मीदवार को 5,982 वोट मिले। चकबेग के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के उम्मीदवार ने 725 वोट लिए, जबकि PTI को 352 वोट मिले हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 73 से पीटीआई उम्मीदवार को 534 और नून लीग को 178 वोट मिले हैं। मजीद डिटेल्स यह है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 158 पर नून लीग कामयाब ठहरी है 184 वोट के साथ, वो आगे है। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज की रवायत को बरकरार रखते हुए न्यूज सबसे आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हल्के से 174 वोट मिले हैं। TLP के उम्मीदवार को 29 वोट मिले हैं। यूं गोजरा का पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 305 वोट हैं, इसके साथ वो आगे नजर आ रही है, जबकि नून लीग को 268 वोट मिले हैं। कोटली बोहड़वाली के पोलिंग स्टेशन पर PTI 361 वोट के साथ आगे है। नून लीग 331 वोट के साथ पीछे है। तमाम रवायात को बरकरार रखते हुए हमारी पूरी न्यूज टीम, चाहे तज्जिया हो, तबसरे हो, स्टूडियो हो या फील्ड, इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नजर आ रही है। हमारी कोशिश यह है कि जिस तरह नताज हम तक मौसूल होते जाए हम आपको आगाह करें। 36 पोलिंग स्टेशन के गैरत भी गैर सरकारी नताज की रोशनी में अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार आगे हैं। 7,652 वोट उन्होंने हासिल किए, जबकि अली असजद मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके बहुत से दावे हैं कि इस बार नतायज 19 फरवरी से भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे, एक जबरदस्त लीड के साथ वो जीतेंगे, लेकिन इस वक्त वो पीछे नजर आ रहे हैं। 5,982 वोट के साथ अली असजद मली पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी देही इलाकों से नतायज के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसके बाद सही तौर पर वाज़ेह होगा कि नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे शफकत इमरान, उस्मान इकबाल, हमारे साथी एंकर लुकमान, वो सब फील्ड के अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा पूरी टीम, जिनके कहने के मुताबिक दही इलाके के जो नतायज हैं वो सबसे ज्यादा असरअंदाज होंगे। 360 है पोलिंग स्टेशन और उनमें से 36 के नताइज आप तक पहुंचाए हैं। नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 7,652 वोट के साथ आगे हैं। तो आगाज कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है न्यूज के नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, रीपोलिंग हुई है NA75 डस्का में और तमाम तर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार अभी तक बरतरी ले रही हैं। किस तरह से आप देखते हैं आज की इस रीपोलिंग को? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ट्रेंड वोटर्स का ये नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नवाज को बरतरी हासिल है। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट इलाके हैं। अगर आप डस्का NA75 को देखें तो इसमें एक डस्का सिटी है, जो डस्का म्यूनसिपल कमेटी भी है, और डस्का सिटी में चूँकि आबादी 2 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ज़ायद वोट्स हैं। फिर दूसरा बड़ा इलाका जामे के चीमा है। जामे के चीमे के इलाके में भी 22 से 25 हज़ार वोट्स वहाँ पे उस इलाके में मुल्का आबादी के साथ हैं। तो इस लिहाज से इन दोनों इलाकों के जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर शायद आपको ट्रेंड और ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इन दोनों इलाकों में अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा यहाँ से अक्सरियत ली है। मुस्लिम लीग नवाज का ये मजबूत गढ़ समझा जाता है। अभी तक जो नतायज हमारे सामने आए हैं, जो हमने न्यूज़ पर दिए हैं, उसके मुताबिक जो दही इलाके हैं वहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं। वहाँ के रिजल्ट्स की लीड भी आपको नज़र आई होगी कि कई चंद वोट से जीती है नौशीन, कई दूसरे जगहों पर जो है अली असद मली जीते हैं। लेकिन जब ये शहरी इलाकों के जहाँ ज़्यादा तादाद में वोट डाले गए हैं वहाँ से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा तादाद में वहाँ से आएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि कौन उम्मीदवार ज़्यादा सबकत ले चुका है। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो यही लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज ये सीट जीत जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज का ये हल्का बड़ा मजबूत हल्का है। अगर आप इस पूरी हिस्ट्री को देखें तो आपको नज़र आएगा कि इफ्तिखार हसन शाह साहब जो कि नौशीन के वालिद थे, उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई। वो इस हल्के से 4 बार MNA रहे और इस हल्के से वो जो है वो 3 दफ़ा MPA भी रहे। यानी इसलिए एक दफ़ा जब BA की शर्त रखी गई थी तो उस वक्त उनके दामाद जो है वो इलेक्शन में उतरे थे, उन्होंने भी अली असद मली को इस इलेक्शन में हरा दिया था। तो सिर्फ एक 2002 का इलेक्शन है जिसमें काफ लीग के टिकट पर अली असद मली इस हल्के से जीतने में कामयाब हुए थे। बाकी सारे इलेक्शन इफ्तिखार साहब जीतने में कामयाब हुए। उनका अपना एक हल्का है, मुरीदैन है, मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक अच्छी खासी तादाद में है। तो इसलिए बड़ी सपोर्ट हासिल है मुस्लिम लीग नवाज की नौशीन को। इसके साथ साथ ये हमदर्दी भी उनको हासिल है कि उनके वालिद इंतकाल हुआ और ये सीट खाली हुई। और तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज था
कि पिछले इलेक्शन में जो इल्ज़ामात लगाए थे मुस्लिम लीग नवाज ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम इल्ज़ामात को कबूल करते हुए दोबारा यहाँ इस हल्के में री पोलिंग की। तो इस लिहाज से एक डैमेज है ये पीटीआई के लिए। इसको कितना कवर कर सकें वो जाके उनके लीडरशिप वहाँ पे, ये पूरा रिजल्ट जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद ही अंदाजा हो सकेगा। अच्छा मलिक साहब, आज सारा दिन हमने देखा कि नौशीन इफ्तिखार साहिबा को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया कि वोटर्स को हरासा किया जा रहा है, और पोलिंग के अमल से उन्होंने इतना इत्मीनान सारा दिन नहीं दिखाया। और पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद फिरदौस आशिक अवान का इस इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस को थोड़ा चैलेंज करना, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, ये तो फिर इतने इंतजामात के बाद भी शक शुबा, कई डाउट्स, ये चीज़ें तो इतनी मुनासिब नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ सियासत में एक बड़ा अलमिया ये है कि इलेक्शन के दौरान ही दोनों उम्मीदवार किसी भी पार्टी के हों, जो मजबूत उम्मीदवार होते हैं, जिनके माबैन मुकाबला सख्त होता है, वो इस किस्म के शक व शुबात का इजहार करना शुरू कर देते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे तो वो पहले से कह सकेंगे कि हमने दिन में ये शिकायत कर दी थी, हमने इस पर आवाज़ उठा दी थी। अब देखिए, पंजाब हुकूमत की एक अहम जिम्मेदार जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी रिजल्ट्स आना शुरू हुए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम भी आयद कर दिया कि जी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। बेज़ाब्तियाँ दो तरीके से हो सकती हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला, दूसरा जो इंतजामी अफसरान है, सारे इंतजामी अफसरान हुकूमत पंजाब के मातहत होते हैं, हुकूमत पंजाब के साथ वो जो है काम कर रहे होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ तब भी हुकूमत ज़िम्मेदार है, अगर वहाँ पर इंतजामी अफसरान पे ऊपर शक व शुबे का इजहार किया जाए तब भी पंजाब हुकूमत ज़िम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार बड़ी सख्ती से अपने तमाम जो उनके असूल हैं उस पर अमल दरामद की बात की थी। नोटिस जारी किए गए हुकूमत को, अपोजिशन को, और ख़ास तौर पर फिरदौस आशिक अवान साहब को खुद नोटिस जारी हुआ कि उन्होंने इस इलेक्शन के दौरान जिन मनसूबों का ऐलान किया, जिस ग्रांट देने का ऐलान किया, और इलेक्शन रूल्स की वो सरीन खिलाफ वर्जी है। आप इलेक्शन ग्रांट नहीं अनाउंस कर सकते, लेकिन क्योंकि हुकूमती जमात है और ये माजी में भी ऐसा होता है, इस दफ़ा भी हुकूमत ने उसी तरीके से अपनी ग्रांट्स का ऐलान किया जिस तरीके से माजी में होता रहा। तो मैं समझता हूँ कि अभी से शिकायत इस किस्म की लाना, शायद ये हमारा सियासी कल्चर है। अगर कहीं पोलिंग रुकती, अगर किसी पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई तहरीरी शिकायत आती और किसी जगह पे फायरिंग खुदा न खास्ता हो जाती और पोलिंग का अमल रुक जाता काफ़ी देर के लिए, तब कहा जा सकता था कि चले दोनों उम्मीदवारों में से अगर किसी को भी शिकायत है तो उसकी बुनियादी वजह ये हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक सियासी स्टाइल है। नौशीन इफ्तिखार साहब ने भी कहना शुरू कर दिया था दोपहर में कि जी जाली वोट डालेंगे, और फिर फिरदौस आशिक अवान साहब ने कह दिया बेज़ाब्तियाँ देखी गई। तो मैं समझता हूँ ये सियासी नंबर स्कोरिंग है, और उस पेशबंदी की गई है कि अगर कोई हारता है तो पहले से उसने अपना एक जो बयानिया है वो लॉन्च कर दिया हो। ठीक है मलिक साहब, अगर हम इलेक्शन कैंपेन की बात कर लेते हैं तो उसमें धड़ाबंदी देखने को मिली। दो ग्रुप बने थे, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के। तो ये धड़ाबंदी कितनी हद तक मुतासिर करती रही खासतौर पर नून लीग की वोटर को? देखिए, मुझे लगता है ये है कि ख़ास तौर पे अगर आप दो कैंप्स जिनकी आपने बात की है, मरीम नवाज साहबा का कैंप, फिर जो है वो हमजा शहबाज साहबा का कैंप, दोनों ने अलग अलग अपने वहाँ इंतखाबी जो है वो इंचार्ज वहाँ पे लॉन्च किए हुए थे। उससे इफेक्ट हुआ है PMLN की कैंपेन थोड़ी बहुत हो सकती है, वोट ज़्यादा ले सकती थी PML अगर ये इख्तलाफात ना होते। वो एक जॉइंट, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जब इलेक्शन था उस वक्त सारी कैंपेन जो है वो कंट्रोल की जा रही थी, राना सनाउल्लाह उसको देख रहे थे, पूरी मॉनिटर कर रहे थे उस पूरी कैंपेन को। लेकिन हमजा साहब जब जेल से बाहर आए, उन्होंने पूरी उस पुरानी टीम को चेंज किया, नई टीम लॉन्च की। उसकी वजह से थोड़े से इख्तलाफात थे PMLN के अंदर, और वो एक हद तक असरअंदाज ज़रूर हो सकते हैं रिजल्ट्स के ऊपर कि PMLN अगर कहीं ज़्यादा वोट ले सकती थी तो कहीं कम वोट लेगी। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि वहाँ पे एक जो बाऊ रिजवान का इलाका है मुस्लिम लीग कायद आज़म के, उनकी सपोर्ट खासी है PTI के कैंडिडेट के लिए, एक सपोर्ट उनको वहाँ से ज़्यादा बेहतर मिल सकेगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा जो रिजल्ट होगा वो डस्का सिटी का होगा। डस्का सिटी में चूँकि ज़्यादा वोट डाले गए हैं, वहाँ से रिजल्ट जब सामने आएंगे फिर आपको बड़ा वाज़ेह ट्रेंड नज़र आ जाएगा पूरे हल्के का। दही इलाकों में अगर PMLN वोट कहीं ज़्यादा ले रही है या कहीं बराबर ले रही है, तो मैं समझता हूँ ये PMLN के हक में ये ट्रेंड जाता है, क्योंकि शहरी इलाकों में ये दोनों जो एरिया मैंने आपके सामने बताया, जामी के चीमा और ये डस्का सिटी, यहाँ PMLN मजबूत तस्वर की जाती है। यहाँ के कौंसलर्स उनके हैं, यहाँ पे यूनियन कौंसलर नाजमीन उनके हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि PMLN अगर इस बर्तरी को जो दही इलाकों से अभी तक आ रही है कायम रखती है
तो शहरी इलाकों में जब मजीद रिजल्ट आएंगे तो ये फिर लीड कवर करना पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब, आप देख रहे हैं कि इसी हल्के में इन 2.5-3 सालों में तीसरा इलेक्शन है एक ही हल्के के अंदर, तो आप समझते हैं कि ये हल्का एक तो वाज़ेह तौर पर एक फैसला कर सकता है कि अवाम मौजूदा हालात में किसकी तरफ टिल्ट रखते हैं? क्या कारकर्दगी मैटर करेगी अब भी इन 2.5-3 सालों में कि खानदानियत, जमात, शेर या बल्ले का निशान के शख्सियात की कारकर्दगी भी है, कुछ परसेंटेज उसकी भी है? देखिए सलमान, अगर आप पाकिस्तान की सियासत का तजिया करें तो आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। एक है सिटीज़, आपके शहरी इलाके जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हैं, बड़ी ताकतवर है। अगर हम जिस शहर लाहौर में आप और मैं बैठे हैं, अगर हम इसका तजिया करें तो लाहौर के अंदर पार्टी वोट बहुत ज़्यादा है। यहाँ कहा जाता है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज का टिकट किसी को मिल जाएगा तो उसको सारा वोट PMLN का पड़ेगा। इसी तरीके से PTI का जो वोट बैंक है वो PTI के कैंडिडेट को मिलेगा। शहर में इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स, उनकी बरादरी मैटर नहीं करती, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो दही इलाके हैं वहाँ PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, वहाँ आपके कैंडिडेट्स, बरादरियाँ मैटर करती हैं। मैंने जैसे पहले कहा था, इफ्तिखारुल हसन शाह साहब, ज़ाहिर शाह साहब जिनको कहा जाता था, इस हल्के में एक बड़े मजबूत उम्मीदवार थे। उनका एक अपना वोट बैंक है, उनके साथ उनके अपने मुरीदान का एक पूरा हल्का है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अली असद मल्ली साहब भी एक मजबूत ख़ानदान से तस्वर किए जाते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, एचिसोनियन हैं। उसकी बैकग्राउंड की वजह से अली असद मल्ली साहब को भी सपोर्ट हासिल है, अपनी उस बिरादरी की भी और अपने उस वोटिंग के उस ग्रुप की भी। धड़े बंदियाँ इन इलाकों में मौजूद है। मुस्लिम लीग नवाज का वोट भी अपनी जगह मौजूद है, PTI का वोट भी है, अगरचे मुस्लिम लीग नवाज का वोट इस हल्के में ज्यादा है। अब अगर सेंट्रल पंजाब की बात करें तो बहुत से हल्कों में मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा वोट है, लेकिन ये अब नहीं कह सकते कि ये सारा वोट मुस्लिम लीग नवाज का होगा। कैंडिडेट्स का अपना वोट है, उनकी अपनी कंपेन है। हाँ, हुकूमत इफेक्ट होगी सिटीज के अंदर, जैसे डस्का शहर के अंदर, वहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इस बात का इजहार करते हैं महंगाई है और हुकूमत की कारकर्दगी पे सवालात उठाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखें, दही इलाके जहां हुकूमती लोगों ने जाके, उस्मान डार साहब गए, फिरदौस आशिक अवान साहब का जो ग्रुप था वो गया वहां पे, उन्होंने जाके ऐलानात किए कि हम आपके मसाइल हल कर देंगे, इस हल्के में आपके लिए डेवलपमेंट का बजट बढ़ा देंगे, बहुत बड़े बड़े मनसूबे लेके आएंगे। फिर वो चीजें इफेक्ट करती हैं। तो इसको आप PTI का ना वोट कह सकते हैं, ना आप उसको PMLN का वोट कह सकते हैं। तो ये बिरादरियों का, धड़े बंदियों का, हुकूमती असर रसूख का वोट है जो मिल के फिर एक नतीजे पे पहुंचता है। लेकिन अभी तक सेंट्रल पंजाब की अगर हम बात करें, जिसमें सियालकोट शामिल है, तो ये बात कही जा सकती है कि PMLN का जो वोट है अभी टूटा नहीं है। PMLN का वोट मजबूत है इन एरियाज के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर। PTI के वो कैंडिडेट्स जो मजबूत कैंडिडेट्स हैं, बरादरी के हिसाब से, अपने ग्रुप के हिसाब से, अपनी ग्रुप बंदी के हिसाब से। अली असद मल्ली साहब PTI नहीं थे, वो काफ लीग के साथ रहे हमेशा। वो मुशर्रफ दौर में भी आपको पता डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़म थे, लेकिन वहां से PTI में आए इसलिए कि वो एक मजबूत धड़ा है। तो ये कहना कि PTI इस सेंट्रल पंजाब में पार्टी वोट ज्यादा ले चुकी है PMLN से, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है मलिक साहब, मतलब ये भी एक चीज आपसे हम पूछेंगे कि मुसलसल एक ही जमात की जीतने से एक वोटर ट्रेंड भी बनना शुरू हो जाता है, इस पर भी आपकी तजियाती राय लेंगे। लेकिन अभी शफकत इमरान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे हम मजीद जान लेते हैं कि कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी उन्होंने कलेक्ट किए हैं। शफकत बताइएगा, क्या खबर है आपके पास? अभी तक जो सूरत हाल है, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट जो है वो आना शुरू हुए हैं और हमारे पास जो रिजल्ट पहुंच रहे हैं वो हमारे जो जराए हैं वो ही कंफर्म कर रहे हैं, जिसमें हमने खसूसी तौर पर हमारी जो स्पेशल जो हसास एजेंसीज हैं हम उनको भी लाइन पे लेकर उनसे भी जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। तो उस लिहाज से हमारे पास अभी तक जो रिजल्ट आया है, हमने तकरीबन 48 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है हमारे पास और ये गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा हम इसे कह सकेंगे। और इसमें जो हमारे पास रिजल्ट है वो तकरीबन 48 पोलिंग स्टेशन में मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है सईदा नौशीन जो इफ्तिखार, उनकी तकरीबन 14,330 वोट हैं और इसी तरह तहरीक इंसाफ ने जो वोट दिए हैं वो 7,422 वोट हैं और 6,000 की तकरीबन ये लीड बताई जा रही है। ये गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा जो डस्का NA65 उस हवाले से, NA75 का जो नतीजा है उस हवाले से, तो ये शफकत अगर जो रिजल्ट्स अभी तक आ रहे हैं भी ले रहे हैं, साथ साथ इसको काउंटर चेक किया जा रहा है। तो अभी फिर हमारे पास एक जो अपडेट आई है वो तकरीबन 52 पोलिंग स्टेशन की है। ये 52 पोलिंग स्टेशन की जो अपडेट आई है हमारे पास, ये हमारे नुमाइंदगान और इसके साथ साथ जो पुलिस और हसास इदारों से हमने कंफर्म किया इसे, उसके मुताबिक ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो
उम्मीदवार हैं, उन्होंने 52 के नतायज आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार लीड पकड़ी हुई है। शफकत इमरान साथ ही रहिएगा। मलिक साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, आपको नाज़रीन को अपडेट कर लें इन नतायज के डिटेल से मुतल्लिक। 75 डस्का से पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज, 52 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज सबसे पहले न्यूज को मौसूल हुए। इन 52 पोलिंग स्टेशन के नतायज आप तक पहुंचाए तो नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 14,330 वोट के साथ आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 7,422 वोट मिले हैं। यूं 50-50 की बढ़तरी हासिल है, तकरीबन दो गुना वोट ज्यादा है। चकबैग के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के उम्मीदवार ने 725 वोट हासिल किया। आपको अपडेट करते चले। NA-75 डस्का के 48 पोलिंग स्टेशन की डिटेल हमें मौसूल हुई है। और गैर हतमी गैर सरकारी नतायज से पहले आपको बताएं न्यूज को मौसूल हुए, जिसमें 360 में से 48 पोलिंग स्टेशन के नतायज आप तक पहुंचाए। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 14,330 वोट के साथ आगे है। और चकबेग के पोलिंग स्टेशन पर नून लीगी उम्मीदवार ने 725 वोट लिए, पीटीआई को 352 वोट मिले। अभी तक के NA-75 डस्का से 48 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज सबसे पहले न्यूज आपसे शेयर कर रहा है। 360 में से 48 पोलिंग स्टेशन के नतायज कुछ यूं है कि नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 14,330 वोट के साथ आगे है। पीटीआई की उम्मीदवार को 7,422 वोट मिले हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 158 पर नून लीग 184 वोट के साथ आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 174 वोट मिले हैं। गोजरा के पोलिंग स्टेशन पर पीटीआई 305 वोट के साथ आगे है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ। मलिक साहब, 14,330 और दूसरी जानिब 7,422, कितना मार्जिन आप देख रहे हैं? देखिए महा, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त ट्रेंड जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के हक में चला गया तो मेरे ख्याल में ये सही बात लगती है, क्योंकि बड़ा मार्जिन है और बड़ा 7,000 का मार्जिन अभी से हो जाना, मैं समझता हूँ इसको कवर करना बड़ा ही मुश्किल होगा। शफकत अभी हमारे सामने बता रहे थे 52 अगर पोलिंग स्टेशन के नतायज आ चुके हैं, तो इसमें से अगर 7,000 से ऊपर की लीड होती है किसी उम्मीदवार की तो उसको कवर करना शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब बड़ी इलाके हैं, जो खासतौर पे 2 बड़े इलाके, वहाँ से अगर सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए तो फिर शायद मुस्लिम लीग नवाज को और बढ़तरी हासिल हो जाएगी। लेकिन इसमें देखने वाली बात सिर्फ ये होगी कि डस्का सिटी में शुरू में जब पोलिंग शुरू हुई थी उस वक्त रिपोर्ट्स हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि पोलिंग के वक्त जो है काफ़ी तादाद में लोग निकले थे, लेकिन आस्ता आस्ता वो तादाद कम होती गई। अगर टर्न आउट डस्का शहर का बहुत ज्यादा होता है तो फिर मैं समझता हूं कि अभी से फैसला हो चुका है कि नौशीन इफ्तिखार ये इलेक्शन जीत चुकी हैं। शफकत इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो इमरान शफकत साहब ये बताइएगा कि डस्का सिटी का जो रिजल्ट है उसमें से कितने पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आ गया और जामे के चीमा जो है खासतौर पर वहां से कितने रिजल्ट आए हैं, क्योंकि ये 2 इलाके हैं, ये फैसला कुन इलाके हैं इस NA-75 के लिए। बिल्कुल मलिक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये जाम के चीमा, आदम के चीमा, ये वाकई फैसला कुन रिजल्ट देते हैं। मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। और डस्का शहर और डस्का कलां, जो सवाल मेजर आपने किया कि अब तक इन इलाकों का रिजल्ट कितने फीसद आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा उसे जो हमारे पास से रिजल्ट पहुंचे हैं, ये 36 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसका रिजल्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें शहर है, जाम के चीमा है। तो इसमें से हमारे पास अभी तक जो है वो 26 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट पहुंच चुका है। अभी 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं। शफकत अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको मुस्लिम लीग नवाज का जो दावा है वो आपको पढ़कर सुना दूं। मुस्लिम लीग नवाज की तर्जमान मरियम औरंगजेब साहब ने दावा किया है कि हम 17,420 वोट ले चुके हैं, जबकि पीटीआई 9,162 वोट ले रही है और हमारी लीड इस वक्त 8,156 हो चुकी है। आप इसे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, उनका चूंकि रिजल्ट 45 फॉर्म के जरिए आ रहा है उनके पास, और वो जो उनके जो पोलिंग एजेंट हैं वो अब उनके जो मरकजी ऑफिस में पहुंचकर जो रिजल्ट दे रहे हैं तो उसी के मुताबिक ये रिजल्ट मुस्लिम लीग नून की क़यादत तक पहुंच रहा है। ये बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रही होंगी, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हम उसको काउंटर चेक भी साथ साथ कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं, और साथ साथ हम जो अपने खुसूसी यहाँ पर एहसास इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है, उनसे तस्दीक करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि उनके पास फॉर्म 45 पहुंच रहा है, और फॉर्म 45 जो उनके दफ्तर में पहुंचता है तो वही आपको वो अब तक जो है वो बताया जा रहा है। तो हमने
जो अपने जराए और पुलिस जराए और एजेंसीज के जराए के जरिए जो रिजल्ट भेजा आपको, ये 52 पोलिंग नहीं, स्टेशन का शफकत मैं वापस अपने उसी सवाल की तरफ आता हूं। मैं यहाँ महा और सलमान हैदर आपसे एक ही बात पूछ रहे हैं कि डस्का सिटी कितने पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट आपके पास आए डस्का सिटी में? ये बिल्कुल अभी वो हमारे पास तकरीबन 260 यानी कि 26 पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट हमारे पास पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ डस्का सिटी और डस्का कलां का। ये हमारे पास 26 और इसमें से 10 पोलिंग स्टेशन बड़े हैं, बड़ा अहम वो इलाका है, उसमें जो है वो कहा यह जाता है कि वो नून लीग का गढ़ है, उसका रिजल्ट अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है। लेकिन कोई ऐसा पुलिस स्टेशन है डस्का सिटी में जहां पीटीआई की लीड ज्यादा हो? अभी तक की सूरत हाल तो ऐसी नहीं है कि तहरीके इंसाफ ने कोई डस्का शहर के किसी पोलिंग स्टेशन से कोई बड़े मार्जिन से बड़ी लीड ली हो। जो हमने सातों के सातों पोलिंग स्टेशन कवर कर रहे थे, उसमें जो रिजल्ट देखे गए तो ज्यादा वोटों की बढ़तरी मुस्लिम लीग नून की थी, यानी कि 259 पोलिंग स्टेशन था, उसमें तकरीबन पुलिस जो मुस्लिम लीग नून ने लिए 156 वोट लिए और पीटीआई ने वोट जो लिए वो 70 वोट लिए। तो इसी तरह का रिजल्ट तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन पे जो इधर हैं शहर के, बड़ा जो ये मार्जिन या बड़े लीड यहाँ से तहरीके इंसाफ हासिल नहीं कर सकी। क्लोज रहा कुछ पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन ज्यादातर बढ़तरी मुस्लिम लीग नून की जो है वो सामने आ रही है। एक मैं सवाल आपसे कर लूं, फिर आपके तरफ सलमान हैदर की तरफ जाएंगे। वो सवाल ये बता दें, फिरदौस आशिक अवान साहबा का ये कहना बेज़ाब्तियां हुई हैं सारा दिन, इसको आप कैसे देखते हैं? आप फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारी पूरी टीम वहां मौजूद थी। मलिक साहब, मैं एक बात तो ये बड़ी अहम है कि आज का वाकई इलेक्शन एक टेंट सेट इलेक्शन नजर आया और बड़ा ही अच्छा आउटस्टैंडिंग इंतजाम थे। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, जो सिक्योरिटी इदारे थे, रेंजर और दीगर जो इदारे थे वो बड़े ही मुतहर्रिक नजर आए। कोई इस तरह की बेज़ाब्तियां हमें बिल्कुल नजर नहीं आई कि जिसमें कोई गाली वोट कास्ट करते हुए नजर आए हों। या देखें ना, अभी मेरे पीछे आपको वाज़ेह आना शुरू हो गई, सिटी शहर में एक जुलूस जो है वो बरामद होना शुरू हो गया है। अब इससे अंदाजा होता है कि एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो गुजर रहा है मेरे सामने। ठीक है जी सलमान हैदर जी। मलिक साहब, आपने अब कुछ लोग आपसे जानना चाह रहे हैं ये बात कि आपने ऐसे मौके पर जब फिरदौस आशिक अवान साहब ने 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, नौशीन इफ्तिखार साहब ने भी अपनी कोई रिजर्वेशन का इजहार कर दिया, तो आपने हुकूमत से मुतल्लिक कहा कि हुकूमत का तो काम है ये इलेक्शन कराना, वो इस तरह की रिजर्वेशन ना दे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उन्हीं के जेर साया हो रहा है। तो क्या ऐसा नहीं कि आज के दिन हुकूमत नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन है, हुकूमत का काम है उसके अहकामात पर अमल करना? मैं समझता हूँ हुकूमती बाज़ जिम्मेदारान को बड़ा, मैं अगर मुहतात अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो बाज़ जगहों पे खामोश रहना चाहिए। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जिस तरीके से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, तनकीद की जा रही है, ये दुरुस्त नहीं है। जो कुछ हुआ ज़िमनी इलेक्शन में, जब पहले पोलिंग हुई उस पर जितनी शिकायत थी ऑलमोस्ट उसको मेरे ख्याल में तस्दीक कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने भी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी नंबर स्कोरिंग से आपके इदारे और कमज़ोर होते हैं। अगर जैसे कि अभी शफकत इमरान बड़ी अहम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इलेक्शन एक मिसाल बनाए, एक ट्रेंड बनाए, कितना पुरअमन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इतना इफेक्टिव किरदार वहाँ पे, और अगर ये वाकई इतना इफेक्टिव हुआ है तो मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शंस के लिए हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए। एक देखें, शफाफ इलेक्शन इस पाकिस्तान की जरूरत है। हर इलेक्शन के बाद आवाजें उठती हैं, लोगों का एतमाद खराब होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर मॉनिटरिंग करके इस इलेक्शन को देख रहे हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, वो खुद मॉनिटर करेंगे, आज खुद देखेंगे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को, तो मैं समझता हूँ इस पर सपोर्ट की जानी चाहिए। हुकूमती बेंचों की तरफ से इस किस्म के एतराज़ात कोई मुनासिब नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ ये चलन आम है कि जब इलेक्शन जब हारने लगती है कोई पार्टी, वो कोई भी पार्टी हो, उसमें मुस्लिम लीग नवाज या पीटीआई या पीएमएल पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, हम इस किस्म के इल्जामात लगा के शायद अपने आप को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मलिक साहब, अभी जिक्र हो रहा था इंतहाई अहम पोलिंग स्टेशंस का, तो एक दफा फिर से एलैबोरेट कर दीजिए हमारे नाजरीन के लिए, कौन कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? देखिए, कुछ एरियाज हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें गटालियाँ की, तो वो अली असद मल्ली का इलाका है। वहाँ पे से अगर सपोर्ट मिलती है अली असद मल्ली को, उनके ग्रुप को, फिर बाऊ रिजवान का जो इलाका है जहाँ से मुस्लिम लीग कायद आज़म के जो ग्रुप है, एक धड़ा है, बहुत बड़ा मजबूत धड़ा है, वहाँ से पीटीआई को सपोर्ट मिलेगी। जब वहाँ से रिजल्ट आएंगे तो आपको शायद नज़र आ सकता है जब पीटीआई शायद किसी
पोलिंग स्टेशन से जीत रही हो। लेकिन जैसा कि अभी शफकत भी बता रहे थे कि डस्का सिटी से जुलूस निकलना शुरू हो गए हैं और डस्का सिटी के जो रिजल्ट्स हैं उनका ट्रेंड ये बता रहा है कि ये PMLN को वोट पड़ा है और माजी में हमेशा यहाँ से जो है वो जीतती रही है PMLN और नौशीन और उनके वालिद यहाँ से कामयाब होते रहे हैं। अगर आज भी डस्का का ट्रेंड वही रहता है जो अब तक को नजर आ रहा है तो मैं समझता हूँ अब रिजल्ट बड़ा वाजे हो चुका है, ये लीड कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मलिक साहब साथ ही रहिएगा। वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, आज का इंपॉर्टेंट दिन है, आपने वक्त निकाला। पंजाब में ये इलेक्शन हो रहा है, सियालकोट में, डस्का में ये। फिरदौस आशिक अवान साहब अभी इतनी मुतमईन नजर नहीं आई आज के सारे प्रोसेस को लेके। हमने देखा नौशीन इफ्तिखार साहब ने भी आज के इस प्रोसेस को और कहा कि हमारे वोटर्स को हिरासा करने की कोशिश की गई है। आप इस सारे इलेक्शन के अमल को, जिसमें इलेक्शन कमीशन फ्रंट फुट पे है, हर लिहाज से इंतजाम उसके जिम्मे हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। अब आप कहेंगे किस तरह इलेक्शन जीत गए हैं। जो इलेक्शन 2018 का हुआ था उसमें हम 67,000 वोट ले रहे थे, यही अली अफजल बंदी साहब और नून लीग का जनाब आपका कैंडिडेट 1,07,000 से 10,000 के दरमियान वोट ले रहा था। हम 40,000 से अबव की लीड से वो इलेक्शन हारे। फिर आज से 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन हम जीत गए। लेकिन चलो, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले नहीं है, हमने कोई उसके रास्ते में हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं किए, हमने मनोवन मान लिया। अब इलेक्शन हो रहा है, हम इस वक्त अल्लाह पाक के करम से जना 19-20 के फर्क से इस वक्त हम इलेक्शन जीत रहे हैं और जो रिजल्ट जा रहा है उसके मुताबिक तो अब इलेक्शन जीत गए तकरीबन। क्योंकि जो रिजल्ट आप पिछले काउंट कर रहे हैं 2018 का, उस वक्त तो जो अब का इलेक्शन है तो उससे साफ पता चल रहा है कि नून लीग नीचे गई है, हम लोग ऊपर गए हैं। तो बाकी इलेक्शन जीत तो उसकी होगी ना जिसका MNA इलेक्ट होकर कौमी असेंबली के अंदर आएगा। ये तो सारी टेक्निकलिटी तो पूरा पाकिस्तान तो नहीं जान रहा ना इसको। इस प्रोसेस को बताएं आप, ये प्रोसेस आप समझ मुतमईन है? मैं अभी देखें नसरुल्लाह मलिक साहब मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त मेरी बात पे, क्योंकि वो समझते हैं सारी चीजों को। बात ये है कि इलेक्शन तो एक वोट से जीता भी जा सकता है, एक वोट से हारा भी जा सकता है। असल चीज ये नहीं होती। जो तजिया निगार होते हैं ना, न्यूट्रल कह लो या पार्शियल कह लो या इम्पार्शियल कह लो, जो भी कह लो, उन्होंने तजिया करना होता है बड़ी डिटेल के साथ। उन्होंने ये नहीं देखा होता कि एक पार्टी इलेक्शन जीत रही है तो चलो जी टोल जाना शुरू कर दो, जैसा कारपोरेट जाते हैं। नहीं, उन्होंने पूरा तजिया करना होता है कि जनाब माजी बईद में क्या था और जनाब माजी हाल में क्या था, और वो सारी चीजें देख के फिर एनालिसिस करते हैं कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट ऊपर गया, कौन सा नीचे गया। तो जनाब मैंने एनालिसिस आपके सामने रख दिया। 40-42 हजार के वोट से हारे थे 2018 का, पिछला 2 महीने पहले इलेक्शन जीते थे, अब भी जीत रहे हैं अल्लाह पाक की तरफ से। अभी तक जो रिजल्ट आया है, हमारी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हम इलेक्शन जो है ना वो 4,000 की लीड से तकरीबन जीत रहे हैं, जो 60-65 जनाब आपके पोलिंग स्टेशनों का आ चुका है। तो जिस प्रोसेस से हम आगे जा रहे हैं, पहली बात ये तो हम तो जीत रहे हैं इलेक्शन। खुदा ना खास्ता 2-4-5 हजार से या हार भी जाते हैं तो तब भी पिछला एनालिसिस जो मैंने आपके सामने रखे, हम तो इलेक्शन जीते हैं। हमारा तो बयानिया जो है वो आगे गया है। बयानिया अगर पिटा है तो नून लीग का पिटा है बयानिया। तो मैं ये समझता हूँ बाकी प्रोसेस के हवाले से आपके सामने है। आज भी नून लीग के जो है वो सारी उधर गुंडागर्दी हुई, आज भी नून लीग के। ठीक है मलिक साहब, अगर आप मुस्कुराना बंद करें तो सवाल कर ले, इखलाकी तौर पे या वोटों की तौर पे जीत हराल में PTI किया है। आप प्लीज जरा फयाज साहब से आप कोई क्वेश्चन कर ले। देखिए, फयाज चौहान साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है इनके साथ। लेकिन मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता जब हम कहते हैं ना ये बयानिया पिट गया है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता। देखिए, जब वोट डाले जाएंगे, वोटों की तादाद, जब 2 कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला होता है ना, तो फिर शायद आपको वोट भी ज़्यादा पड़ जाते हैं। उससे आप फैसला नहीं कर सकते कि भाई हमने तो पिछली दफ़ा से ज़्यादा वोट ले लिए हैं, उससे उनका बयानिया दूसरी जमात का पिट गया है। मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में हारना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, ख़ासतौर पे हुकूमत ने जिस तरीके से सीरियस लिया इस पूरे इलेक्शन को। और चौहान साहब शायद इस बात की तरदीद नहीं कर पाएंगे कि हुकूमती ऐलानात हुए वहाँ पे, हम इतनी डेवलपमेंट के फंड देंगे, हम इतने मंसूबे लेके आएंगे, इस हल्के को इतना मजबूत किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जायज़ा लेना होगा। बयानिया अपोजिशन का शायद नहीं इतना पिटा जितना हुकूमत की कारकर्दगी पे लोग सवालात उठा रहे हैं, और हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी होगी। फिर दूसरी बात, मैंने जैसे पहले कहा था कि इस हल्के को आप ये ज़रूर समझें कि ये कैंडिडेट्स का अपना वोट बैंक वाला हल्का है, इसलिए यहाँ से जीतना PTI के लिए ज़रा मुश्किल है। जी फयाज साहब आप बताएं, मलिक साहब ने तज्जिया दे दिया कि यहाँ से हुकूमत का जीतना मुश्किल है क्योंकि ये जद्दी पुश्ती मुस्लिम लीग नून का हल्का है, ऐसा ही है? अच्छा, एक तो यह है कि मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दी,
मैं तो सामने टीवी पे उनके लिप्स से ही ज्यादा चीजें जज अच्छा, करता हूँ। लुबे-लुबाब बता दिया, उनकी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब बता दिया आपको। मुझे 30-32 साल पुराना जो ताल्लुक है उसकी बुनियाद नहीं, उन्होंने आपको बचपन का दोस्त भी कहा है। बातें की हुई। अगर आप तक नहीं पहुंची बात तो मैं बता दूं, उन्होंने आगाज यही कहा है कि फयाज मेरे बचपन का दोस्त है। नहीं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ फयाज भाई का। अच्छा, मैं देखो, मैंने तो आपके सामने एक एनालिसिस रखा हूँ, उस एनालिसिस में एक चीज भी झूठ नहीं है। आप तीनों माशाल्लाह एंकर इस वक्त ना वो ऑन स्क्रीन है, आप मुझे बताएं जो मैंने फैक्ट एंड फिगर्स रखे हैं क्या वो गलत है? 100% क्यों मैंने आपके सामने रखे हैं? उन फैक्ट एंड फिगर्स की रोशनी में हम इलेक्शन जीत चुके हैं। खुदा न खास्ता 2-4 हजार की सीट से हार भी जाए तो हम जीते हुए हैं। हमारा बयानिया जीता है, इमरान खान साहब का बयानिया जीता है, पीटीआई यहाँ पे प्रमोट हुई है, नून लीग यहाँ पे डिमोट हुई है, नून लीग का बयानिया यहाँ पे पिटा है। ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन हम जीतेंगे इंशाल्लाह। नंबर मैं अगर आप हजरात मुझे इजाजत दें, मैं फयाज भाई को एक लतीफा सुना लूं। एक उम्मीदवार की मैं भी कंपेन कर रहा था एक जमाने में। सर, एक लतीफे से पहले मलिक साहब नतीजा मैं सुना लूं, ताकि क्या पता वो लतीफा उल्टा ना हो जाए। तो नतीजा ये है कि एनए 75 डस्का से 55 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज न्यू न्यूज पर है। 360 में से 55 पोलिंग स्टेशन के नतायज आप तक पहुंचाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ली 17,166 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 14,555 वोट के साथ पीछे हैं। इसकी डिटेल जिस तरह हम तक मौसूल होती जा रही है हम आपको आगाह कर रहे हैं, पोलिंग वाइज भी बता सकते हैं, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब की तसल्ली के लिए और नसरुल्लाह मलिक साहब के अगले क्वेश्चन के लिए एक बार फिर बताते चले, 360 में से 55 पोलिंग स्टेशन के नतायज ये है कि इनके नतायज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असजद मल्ली 17,166 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 14,555 वोट के साथ पीछे हैं। जी मलिक साहब, अब आप ये लतीफा सुना सकते हैं। मैं लतीफा ये सुना रहा था कि देखिए पार्टी कोई भी जीते, लेकिन हमारा एक ट्रेंड क्या है। एक जमाने में यानी एक किसी उम्मीदवार की हम भी कैंपेन चला रहे थे, रिजल्ट इकट्ठे हो रहे थे, रिजल्ट इकट्ठे होते गए, जब फाइनल रिजल्ट हुए तो वो उम्मीदवार जो है वो कई हजार वोटों से हार गए। तो लेकिन कैंप में से नारे लगने शुरू हो गए, जीत मुबारक के, मुबारक हो मुबारक हो। तो मैंने हैरान होकर पूछा, हमारे उम्मीदवार तो हार गए, तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मुकम्मल हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आज से 5 साल पहले हमने यहाँ से लिए थे 16,000 वोट, उसके बाद हमने लिए थे 18,000 वोट, उसके अगले इलेक्शन में हमने लिए थे 19,000 वोट, आज हमने 21,000 ले लिए। कोई बात नहीं, मुखालिफ 70,000 ले गया तो कोई बात नहीं है, हम जीत चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रेंड है ना हमारे यहाँ ये कहने का कि पिछले इलेक्शन में हमने कम वोट लिए थे, अब हमने ज्यादा ले लिए हैं, हम जीत गए हैं, ये समझ से बाला तारा है, मैं समझता हूँ। लेकिन रिजल्ट जैसे कि अभी आपने खुद कहा, जवाब दे दूं। जी जी, बात ये है, ਹੁਣ ਨਸਰੁੱਲਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਲੈ ਕੇ ਜਰਾ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ और भाई एक अच्छा जेस्चर दे रहे हैं कि हार गए तब भी जीत गए तब भी जीत गए, एक पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हो, वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ हजम नहीं हो रहा। कबूल है सर, कबूल है। इतना करो ना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ इतने मिठे अंदाज में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है कि भाईजान खुदा न खास्ता हार भी गए तो ਅਸੀਂ जित गए। अब ये अच्छा जेस्चर है, उल्टा ये कि मैं कहता हूँ ऐसी तैसी नून लीग ऐसी हार ही नहीं सकते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नून लीग ने ये कर दिया, जल्दी कर दी, फला कर दी। एक पॉजिटिव वे में हम जवाब दे रहे हैं भाईजान, वो तो तस्लीम कर लो ना, ठीक है फयाज साहब, आप कहना ये चाह रहे हैं कि रिजल्ट जो भी हो, हार हो या जीत हो, आप तस्लीम करेंगे उसे? बात बड़ी सादा सी है, आपकी स्क्रीन भी बता रही है, सारे टीवी चैनलों की स्क्रीन बता रही है कि हम 4-5 हजार की जीत से जीत रहे हैं। लेकिन अभी गैर हतमी गैर सरकारी नतायज सुने ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने जो जेस्चर दिया सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के सामने, अब नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत सीनियर साथी हैं, आप दोनों से बड़े सीनियर साथी हैं, उनको सारी टिप्स है उनके पास से आता हूँ। मैं आपको नून लीग पीपल्स पार्टी का स्टाइल बताता हूँ। नून लीग पीपल्स पार्टी का पिछले 12-13 साल से खसूसन जो स्टाइल है ना, वो ये है कि उनकी मर्जी का फैसला इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ना दिया तो उसके रास्ते में प्रैक्टिकली हर्डल क्रिएट करते हैं। उसके टैक्टिक्स क्या होते थे, आप सरे महल का देख लें, आप बेनजीर भुट्टो साहिबा के नेकलेस का देख लें, आप कोई भी केस देख लें, उसमें जनाब कभी जनाब एडवोकेट जनरल जनाब चेंज कर देंगे, अगली पेशी के ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल चेंज हो जाएगा, उससे अगली पेशी के अंदर अटॉर्नी जनरल चेंज हो जाएगा, फिर जनाब खंग खारिज लग जाएगी उनके जनाब वकील को, फिर जुकाम हो जाएगा, फिर जनाब वकील चेंज हो रहा है, फिर फला हो रहा है। वो 2-2 साल, 1.5 साल, 1-1 साल जो है ना केस को डिले कर देते थे। हमने ऐसी कोई टैक्टिक्स अडॉप्ट नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला दिया, मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है,
कि 23 से 25 पोलिंग स्टेशनों में री इलेक्शन होना चाहिए था। उसने कहा पूरा इलेक्शन हो, हमने कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन किया, हमारी मर्जी के बरखिलाफ दिया फैसला। हमने फिर भी प्रैक्टिकली कोई हर्डल क्रिएट नहीं की। हुकूमत करना चाहे तो 100 चीजें कर सकती है, चीजों को डिले करना, आगे अपील करना, अपना करना। कहने का मकसद ये है, हम तो हर हवाले से जीते हुए हैं, इखलाकी हवाले से, रवायती हवाले से, और अब नंबर के हवाले से भी आपके सामने स्क्रीन पर सारी चीजें चल रही हैं। तो बाकी अल्लाह भला फयाज भाई नहीं लाएगा ना। फयाज भाई साथ ही रहे, मैं आपकी थोड़ी आवाज बन जाता हूँ। मलिक साहब, ये इलेक्शन भी कोई इलेक्शन हुआ? ये एक हलके के अंदर इतनी ज्यादा फोर्स लगा दी गई, 4000 पुलिस एहलकार लगा दिए गए, चाहे इसके कि अदम बर्दाश्त चल रहा है, 1000 रेंजर्स भी आ गई, क्विक रिस्पांस टीमें भी सामने आ गई। तो अगला जो आम इंतखाब होगा 342 नशिस्तों पर, क्या इतनी नफरी हमारे पास है? आपने मेरे से पूछा नसरुल्लाह मलिक साहब से पूछा मैंने। जी सलमान, फयाज साहब से बात कर रहे हैं आप शायद? नहीं मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल है कि एक इलेक्शन देखिए ये, हाँ मैं समझता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होता है, कोई भी हुकूमत हो, कि इलेक्शन करवाना। जैसे आपने बात की कि एक हल्के के अंदर इतनी नफरी लगाना, फिर जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, तो मैं समझता हूँ इसका अभी से अपोजिशन और हुकूमत की जमात को ये फैसला कर लेना चाहिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स मिलजुल के हम कर लें, इलेक्शन रिफॉर्म्स भी कर लें, और फिर कोई ना कोई लायामल तय कर लें कि इलेक्शन के रूल्स पर अमल दरामद कैसे होगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और लोगों की मुदाखलत होती है, उस तरीके से आप हर हल्के के अंदर इतनी नफरी डिप्यूट नहीं कर सकते। तो ये इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है आने वाले इलेक्शन, क्योंकि अब पार्टियां बहुत एतराज़ात करती हैं और बड़ी एक दूसरे के दूर जा चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्किल अगला इलेक्शन होगा। उसके लिए इसीलिए फौज की जो है सपोर्ट लेनी पड़ती है, फौज की मदद लेनी पड़ती है, ताकि पोलिंग स्टेशनों पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। रेंजर्स को बुलाना पड़ता है, पुलिस की तादाद कम पड़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर हम उस सोसाइटी की तरफ या तो हो जाएं जहाँ लोग दयानतदारी से वोट डालते हैं और वोट डाल के अपने आराम से अपने काम पे चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो हम किसी का वोट डालने के चक्कर में भी होते हैं कि उसका वोट, मरे हुए का वोट भी डाल दें। तो मैं समझता हूँ उस सतह तक जाने तक हमें अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फैक्ट करने की जरूरत है, और फिर इंतखाबी इस्लाहात जो है वो लाने की शदीद जरूरत है, ताकि अगला इलेक्शन जो हो उस पर एतमाद हो सके। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई जमात भी एतमाद नहीं करती इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है मलिक साहब, पहले ये कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदगान को उन्होंने तोड़ा है, और अभी क्या ये इंप्रेशन सही साबित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और कौन से हैं ऐसे बल्दियाती नुमाइंदगान जो कि हुकूमत की तरफ जाते हुए आपने देखे? देखिए, हुआ यह था कि जब ये बल्दियाती इदारे बहाल किए गए अदालत की तरफ से, तो उसके बाद से जो है पीटीआई ने उन लोगों से जो है अप्रोच किया, उनसे कहा कि अब चूंकि पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है, इसलिए अगला इलेक्शन अगर बल्दियाती होगा तो सपोर्ट मिलेगी उनको। तो इस लिहाज से कुछ ऐसे उम्मीदवार थे यूनियन कौंसिल के चेयरमैन जिनको पीटीआई तोड़ने में कामयाब हुई। अब रिजल्ट में कितना वो असरअंदाज होते हैं ये पता चलेगा जब मुकम्मल रिजल्ट सारा हो जाएगा। लेकिन पीटीआई ने काफ़ी पीएमएलएन के लोगों को तोड़ा और उसको तोड़ने में कामयाब हुई। अच्छा धाड़ेबंदी वहाँ की गई, तो उसका असरात बहरहाल इलेक्शन के नताइज के ऊपर जरूर होंगे। फयाज साहब, मैं यही सवाल जो मलिक साहब से पहले किया था आपसे कर लेता हूँ। 342 हल्के होने हैं अगले आम इंतखाबात में, इतने सिक्योरिटी एहलकार आपके पास हैं? क्योंकि सेंसिटिविटी तो बढ़ती जाएगी अब। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि 2018 का इलेक्शन, मेरी सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ते लड़ाते, स्टूडेंट यूनियन, लोकल बॉडीज, लेबर यूनियन और उसके बाद आपका जनरल इलेक्शन, मेरी सारी जिंदगी गुजरी है इसमें। मैं आपको दावे से कहूंगा कि जितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैंने कम से कम रावलपिंडी शहर के अंदर मैंने देखा है 2018 का इलेक्शन, कि मैं एक कैंडिडेट था और मुझे तकरीबन 50% पोलिंग स्टेशनों के अंदर मुझे जना वो रेंजर्स या पुलिस के फौज के एहलकारों ने मुझे अंदर दाखिल होने नहीं दिया। मैंने बताया भी कि भाई जी मैं कैंडिडेट हूँ और अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट जना ये मेरा प्रोगेटिव है कि मैं अंदर जा सकता हूँ, मुझे फिर भी रोका गया। हालांकि पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी बात, अब आप कहते हैं अगला इलेक्शन, जनाब आपके सामने है, पिछले 20 दिन से जब से सेनेट का इलेक्शन खत्म हुआ, जब से आपका एतमाद का वोट का प्रोसेस खत्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब का मिन्नते तरले कर रहे हैं इस अपोजिशन की कि आओ बैठ के इलेक्शन की इस्लाहात करें, आप अपनी प्रपोजल दो, आप हमारे साथ बैठो, निगोशिएशन करो, जो सॉलिड किस्म की आपने सेनेट इलेक्शन से लेके जनरल इलेक्शन तक जो जो रिफॉर्म्स करनी है आके बैठे। वो हमें ठीक ना दिखा रहे हैं, वो हमें जनाब पकड़ाई नहीं दे रहे, सारी दुनिया देख रही है। अब बातें करना तो बहुत आसान है,
प्रैक्टिकली चीजों को जनाब मटेरियलाइज करना, एग्जीक्यूट करना वो बड़ा मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं और अभी भी इस जिमनी इलेक्शन या आज के बाद भी ये प्रोसेस जारी रहेगा और हम अगले 2.25 सालों में हमारी पूरी कोशिश है कि जनाब आपका वोटिंग सिस्टम, आपका जनाब इलेक्शन का पूरा प्रोसेस वो नीट एंड क्लीन हो, और उस पर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इस्लाहात करनी पड़ी, पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके हम इस्लाहात करेंगे। ठीक है, फैजल चौहान साहब हमारे साथ रहेगा। मलिक साहब आप भी हमारे साथ हैं। खसूसी ट्रांसमिशन है, न्यूज़ इस वक्त रवायत को बरकरार रखे हुए है और अब तक की जो अपडेट्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 17,166 वोट लेकर आगे है। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 14,555 वोट के साथ अभी पीछे है, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कई पोलिंग स्टेशन के नतीजे आना बाकी है। एक छोटी सी ब्रेक है, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।